लोकप्रिय दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी से आज तारीख 17/9/2025 आज एक उल्लेखनीय बात यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी का माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, 75वां जन्मदिन है। एक बेहद बड़ी यशस्वी कहिएगा कि एक यशस्वी गाथा उनके साथ है। पिछले 10 साल के अपने राज में उन्होंने इस देश को जो दिया है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। हम और आप सब जानते हैं कि तीसरी बार का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं देश में। नेहरू के बाद करने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। देने को तो इतना कुछ दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो बहुत ज़्यादा है, कितना उल्लेख करें। लेकिन जो सबसे बारीक चीज़ देखिए, चाहे 370 का हटाना हो, चाहे राम मंदिर का बनाना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे किसानों को दिया जाने वाला धन हो, त्रिमासिक दिया जाने वाला 2000 का धन हो, आयुष्मान कार्ड हो, राशन दिया जाना हो 80 करोड़ लोगों को, ये सब चीज़ें तो हम जानते हैं। लेकिन मुझे जो तो एक चीज़ जो शानदार लगती है उसको आप देखिए। पहले तो एक शौचालय था। 70 साल की इस देश की आज़ादी में आप बातें नेता बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन एक मूलभूत सुविधा लोगों ने शौचालय की उपलब्ध नहीं कराई सरकार ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घरों बनाकर गांव में बेसिक जो मकान थे वो सिर्फ एक कब्जा होते थे। अभी हाल तक 3 साल पहले तक बेसिक आप चाहे 100 करोड़ का मकान खड़ा कर लीजिए गांव में, लेकिन बैंक उस पर 100 पैसे का कर्ज नहीं देता था, क्योंकि वो एक रेगुलाइज्ड संपत्ति नहीं होती थी। जैसे कि आपने कृषि भूमि को रेगुलाइज किया, फार्द खतौनी राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया, गांव में 100 करोड़ की भूमि का भी कोई रेगुलाइजेशन नहीं था। और घरोनी बनाकर आपने माननीय प्रधानमंत्री जी उस संपत्ति को रेगुलाइज किया। शौचालय तो है ही है। ये एक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, सफाई का अभियान है जिसकी तरफ लोग ध्यान ही नहीं देते। तो मोदी जी से पहले इस देश में बैंक खाता खुलवाना, LIC लेना एक अपने आप में युद्ध होता था। बेहद उल्लेखनीय सुधार माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 साल के शासन में किए हैं। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक तत्वों पर कड़ाई स्वरूप अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा पूर्ण होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी में भी बहुत सारी कमियां होंगी, बहुत सारे नीतिगत निर्णयों से आप असहमति जता सकते हैं, लेकिन बावजूद उनके जो किया है इस देश के लिए, उन्होंने जो मानक स्थापित किए हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाला कोई नेता, देश का प्रधानमंत्री उन मानकों पे खरा उतर पाएगा। और सफलता और असफलता उसकी तभी मानी जाएगी जब वो उन मानकों को पार करेगा जो माननीय मोदी जी ने स्थापित किए हैं। दीर्घायु हो माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी उनके साथ शुभकामनाएं। उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन इस देश को मिलता रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।